हमारे साथ इस वक्त आमिर ज़ियाद साहब भी मौजूद हैं। मुनीज़ा, आप भी साथ ही रहिएगा। आमिर ज़ियाद साहब, जिस तरह से हम ट्रंप की कामयाबी देख रहे हैं, क्योंकि एक एक्सपेक्टेड भी था, एक तमाम तर जो कैंपेन हमने देखी, एक मुहिम देखी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुहिम चली। कमाला दूसरी तरफ उनकी कैंडिडेट थी और जिस तरह से हमने देखा कि वो कमाला हैरिस की भी जो मुहिम थी वो भी कम नहीं थी। मुबाहिसे की बात करें तो मुबाहिसा भी बड़ा स्ट्रॉन्ग पहला मुबाहिसा हमने देखा, उसमें कहीं ना कहीं लग रहा था कि कमाला जो है वो इनको टफ टाइम दे सकती हैं। आप समझते नहीं हैं कि कहाँ ऐसी चीज़ें लैक हुई हैं जो कि कैमला को नुकसान पहुंचाई है उन्होंने? देखिए, जो अमेरिकन अवाम ने जो वोट दिया उन्होंने तब्दीली को वोट दिया, क्योंकि कैमला अगर जीतती तो ज्यादा प्रयास यही था कि जो इस वक्त बाइडन की पॉलिसीज हैं उसी का तसलसल जो है वो जारी रहता। और उसमें ज़ाहिर है कि अब बहुत सारे लोग तनकीद करते हैं अगर उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की बात की जाए कि महंगाई के ऊपर जो है तनकीद होती है कि जी उसकी बहुत बड़ी वजह जो है बाइडन साहब की पॉलिसीज थी। अच्छा, उसी के अलावा जब आप देखते हैं कि इमिग्रेशन के ऊपर जो है वाइट अमेरिका जो था वो बहुत नाराज है, और वो इमिग्रेशन वो वाली नहीं कि जो लीगली करते हैं, जो इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे थे उसके खिलाफ एक बहुत वहाँ पर मजबूत सेंटिमेंट जो था वो बना हुआ था। और ये कोई नई बात नहीं, तसलसल है इस चीज का। अच्छा, जब आप देखते हैं कि खारजा पॉलिसी के हवाले से तो ट्रंप का जो बहुत ही की उन्होंने एक कैटेगोरिक अनाउंसमेंट किया था कि यूरोप में जारी जंग के हवाले से, यूक्रेन वॉर के हवाले से, तो उन्होंने कहा है और बार बार कहा है कि जी आई वांट टू एंड दिस वॉर, और उसमें वो एक बड़ा फाल किरदार अदा करेंगे जो मेरे ख्याल में बैनुल-अक़वामी स्तर के ऊपर दुनिया के अंदर एक अच्छी नजरों से देखा गया। और अच्छा, लेकिन मशरक़ वस्ती की अगर आप पॉलिसी की बात करें तो वहाँ पर कमो बेश जो है वो एक ही इनकी दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के एक ही स्टांस है, वो इजराइल हैं। लेकिन एक खुशफहमी है, लोगों को गलत फहमी है कि गालिबन ट्रंप साहब जो है वो एक किरदार अदा कर सकते हैं वहाँ कम से कम सीज फायर ब्रोकर करने के अंदर। अब होता है नहीं होता, कब होता है, एक अलग बात है। तो ये चीजें, ये जो फैक्टर्स थे बहुत मेरे ख्याल में इन्होंने अहम किरदार अदा किया। अच्छा, फिर आपने ये देखा होगा कि कैमला के पीछे जो है डेमोक्रेट्स को जो ट्रेडिशनल मीडिया है, हम रिवायती मीडिया था अमेरिका का या मगरब का, उसने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, चाहे वो उनके टीवी चैनल्स हों। और उन्होंने एक तासुर देने की कोशिश की कि कैमला जो है एक कहते हैं ना बेस्ट थिंग हैपनिंग टू अमेरिका, और लेकिन गालिबन उस नैरेटिव को अवाम ने बाय नहीं किया। और आप देखें कि हालांकि एक अजीब गरीब, खैर अमेरिका में पुरानी रिवायत है कि आप एंडोर्स करते हैं मीडिया हाउसेज जो हैं किसी न किसी कैंडिडेट को, तो वहाँ आप देखें कि ट्रेडिशनल मीडिया ने ज़्यादातर जो है वो कमला के पीछे आके खड़े हुए, और लेकिन उसका भी एक तरह से रद्दअमल हुआ कि वहाँ पर जो है कि फिर आपको लगा कि सोशल मीडिया में जहाँ पर एक अनफिल्टर्ड है और ज़्यादा पोलराइजेशन बाज़ात बढ़ा रहे होते हैं, वो तनकीद होती है, लेकिन वहाँ पर जो था एज जो था इनको ट्रंप साहब को हासिल रहा। तो उसके अंदर भी एक जो है कि एक मैं समझता हूँ कि फॉल्स होप दी गई कि तासुर ये दिया गया दुनिया को कि जी कैमला जो है कोई बहुत मजबूत उम्मीदवार है, लेकिन वो नहीं साबित हुई। उसकी वजह ये कि उनके पास कोई फ्रेशनेस ऑफ आइडियाज नहीं थे कि वो जी चीज़ों को जो है कोई तब्दील करने के लिए अच्छा एजेंडा दे सकती है। मईशत के हवाले से आप देखें कि ट्रंप का बड़ा कैटेगोरिक था और है कि वो टैक्सेस में जो है वो कमी करेंगे, जो बड़ी कॉर्पोरेशन टैक्सेस देती हैं उस पर कमी करेंगे, जो इंडिविजुअल्स पे बड़े टैक्सेस उस पर कमी करेंगे। उनका एक बड़ा नेशनलिस्ट रवैया है जिसको ज़ाहिर है कि बैरून दुनिया पसंद नहीं करती कि वो ड्यूटीज इम्पोज कर देंगे, चाइना के ऊपर उनका स्टांस बहुत सख्त है। तो इस पे वो एक अमेरिकन जो अवाम थे उसको जो है उनके दिल को भाया। उसके अलावा जो एक नारा है, अगर आप याद करें, वो एक जमाने में पाकिस्तान फर्स्ट का नारा परवेज मुशर्रफ साहब ने रूशनास किया था, और ये मुतवातिर कह रहे हैं ट्रंप साहब के जी अमेरिका फर्स्ट, वो एंड ही इज प्रॉमिसिंग कि जी मैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को फाल करूंगा ताकि चीजें जो है वो अमेरिका में ज्यादा बनने लगी। तो ये तमाम एक मेरे ख्याल में एलिमेंट्स थे उनकी कैंपेन के कि जिसने उनको नाकाबिल शिकस्त बनाया। और उसके अलावा फिर हमने देखे कातलाना हमला हुआ उन पर, और उसकी वजह से भी आप देखें कि एक सिंपैथी वेव होगी। ये भी एक बड़ा मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं चीज जो है काम आई होगी। और फिर बॉडी लैंग्वेज, कैमरा जिस तरह से सामने आई थी बहुत ज्यादा उनका एक वो था कि जिसको लोग उनकी तारीफ भी उनके एडमायर करते थे कि हंस रही हैं हर वक्त, और जो सुनीता किस्म के वोटर्स थे उस पर जरा सा रिजर्वेशन का भी इजहार करते थे। तो ये तमाम फैक्टर्स मिलकर मेरे ख्याल में ट्रंप की जीत का बायस बने हैं। जी
سینئر تجزیہ کار عامر ضیاء اور اینکر پرسن منیزہ جہانگیر اپنی قیمتی رائے سے تجزیے سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے.